श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। आज जम्मू पश्चिम से बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता ने अमरनाथ आधार शिविर का दौरा किया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया। IANS से बातचीत में विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा, प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सफाई व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास, पंजीकरण, चिकित्सा सुविधा, बैंक के ATM और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। प्रशासन जिस तरह से यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार नागरिकों को भी चाहिए कि वे अमरनाथ यात्रा को भव्य और सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर देश भर में मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस पर उन्होंने कहा, जब 1975 में कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया और नागरिकों पर अत्याचार किए, तब मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाए गए। लोगों को उनके घरों से उठाकर जेलों में डाला गया और अमानवीय अत्याचार किए गए। आज वही कांग्रेस संविधान की बात करती है, जबकि सच्चाई यह है कि जब जब संविधान की अवहेलना हुई है, उसके पीछे कांग्रेस ही रही है। आज अमरनाथ यात्री निवास का हमने टूर किया। उसकी यात्रा के मद्देनज़र ये टूर 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पूरी तैयारियां की गई हुई हैं। यहाँ पे क्या सफाई व्यवस्था, क्या आपके खाने की व्यवस्था, कोई रहने की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, क्या मेडिकल का, क्या बैंक का ATM वगैरह, पूरी तरह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो यात्रा है, अच्छी तरह से यात्रा की पूरी तैयारी की गई है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा अपना दमखम लगा के यात्रा की तैयारी की है, और हमारा सिविल सोसाइटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल के इस यात्रा को कितनी भव्य यात्रा बनाएं, क्योंकि सभी लोगों ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेना है। जो बाहर से आएंगे वो भी, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने भी बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेना है। इस यात्रा की ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन जो है 5 लाख के आसपास हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बाबा बर्फानी की यात्रा पे आएँ और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लें। और जम्मू कश्मीर जो है पूरी, और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की लोग जो हैं पूरे आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आज पूरे आपने देखा होगा कि कैसे जब कांग्रेस ने उस टाइम में संविधान, जब इमरजेंसी जो लगाई थी, उसको कैसे किया था, लोगों पे कितना अत्याचार किया था, और कांग्रेस आज संविधान की बात करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने उस टाइम संविधान की हत्या की थी और लोगों के साथ अत्याचार करके घर से घर, इवन की मीडिया पे भी पाबंदी लगाई थी कि मीडिया वालों को भी कोई वो नहीं था कि मीडिया वाले अपनी बात अपनी रख सकें, और लोगों को घरों घरों से उठा के अंदर किया था। कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा, दोहरा रूप रहा है। वो कभी संविधान के लिए कुछ कहते हैं, कभी संविधान के लिए कुछ कहते हैं। हमेशा संविधान की अगर अवहेलना की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की। आज के लोगों को, आज की जो जनरेशन है उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो इमरजेंसी 25 जून को लगी थी उसका क्या था, क्योंकि जो नई जनरेशन है, क्योंकि मेरे को भी इमरजेंसी में जिस दिन जब इमरजेंसी लगी थी तब मैं 1 साल का था, और हमारे पेरेंट्स वगैरह ने हमें सुनाया था। हमें, हमारे परिवार के लोगों को भी जो इमरजेंसी में जो कांग्रेस ने अत्याचार किए थे लोगों के ऊपर, वो लोगों को दिखाना चाहिए कि जो कांग्रेस का दोहरा चेहरा है, जो संविधान की कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है, लेकिन उन्होंने संविधान को कैसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया था। और लोगों को, बच्चों को, हमें अपने जो परिवार हैं उनको, बड़े हैं उनको, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जो कांग्रेस का दोहरा चेहरा है वो लोगों को दिखाना चाहिए।